हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 2। ठीक है, जो कि दोस्तों सीबीटी 2 आपका एग्ज़ाम है वो आपका 14 से लेकर 18 फरवरी 2022 के बीच में होने वाला है। तो यानी कि अगर दोस्तों आज से अगर देखा जाए मोटा मोटा, तो लगभग आपके पास 2 महीने का समय बचा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों इसी में बात करेंगे बच्चों को 2 समय में आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए सीबीटी 2 में। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा जो आपका सीबीटी 1 एग्जाम हुआ है उसमें आपका कंपटीशन कम था, क्योंकि इसमें आपके लगभग 7 लाख बच्चे लेने थे। ठीक है, मेंस के लिए। और दोस्तों जो आपका सीबीटी 2 होगा उसमें आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा आपका हाई होने वाला है। तो दोस्तों इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। आप दोस्तों इस वीडियो में आपका बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो अगर दोस्तों आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। अब देखिए, कुछ बच्चे सोचेंगे कि आपका 15 जनवरी रिजल्ट आएगा तो उसके बाद हम पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों उसके बाद आपको 1 महीने का समय मिलेगा और 1 महीने में आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये बात आपको समझनी होगी। तो बात करने वाले हैं कौन सी बुक आपको पढ़नी है। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं आपका सिलेबस क्या होता है। तो दोस्तों पता होगा सिलेबस जो आपका 3 पार्ट में डिवाइड होगा। एक आपका मैथ होता है यानी गणित, एक होता आपका रीजनिंग और एक होता आपका जीके, और जिसमें आपका करंट अफेयर भी आपका आ जाता है इसमें। ठीक है, यहाँ से आपके 35 क्वेश्चन बनेंगे और 35 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से, 70 हो गए, 50 क्वेश्चन बनेंगे आपके जीके और करंट अफेयर से। तो दोस्तों 120 क्वेश्चन आपके हो गए और 120 मार्क्स के आपके होते हैं, यानी एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, और साथ ही दोस्तों आपको 90 मिनट का समय मिलेगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए, यानी कि 1.5 घंटे का। ठीक है, 1 बाई 3 हो गया आपका नेगेटिव मार्किंग, यानी कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक जो सही क्वेश्चन है वो आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी होगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको कौन सी सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक आपको पढ़नी है एक करके। पहले हम बात करते हैं गणित के लिए। तो दोस्तों अगर बात करें गणित के लिए दोस्तों, तो एक बुक पढ़ सकते हो आप एस.डी. यादव। ठीक है, ये अच्छी बुक है आपकी। वैसे और भी बुक हैं आपके पास, आर एस अग्रवाल हो गया, अरिहंत हो गया। लेकिन दोस्तों मैं अरिहंत पढ़ने के लिए आपको क्यों नहीं बोलता हूँ, क्योंकि दोस्तों अरिहंत में आपके बहुत सारे फॉर्मूले दे रखे हैं, इतने फॉर्मूले आप याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आपके पास बुक होगी अरिहंत की तो आपने देखा होगा, इसमें बहुत सारे आपके फॉर्मूले दे रखे हैं। ठीक है, और भी पढ़ सकते हो, आर एस अग्रवाल हो गया, एम तायर होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा कि आपको बुक पढ़नी चाहिए अपनी एस.डी. यादव। और साथ ही दोस्तों इसके साथ आपको एक काम और करना, साथ में आपको याद होगा जो आपके सीबीटी 1 के पेपर हुए हैं। ठीक है, जो कि आपके 28 दिसंबर से लेके 31 जुलाई तक हुए थे, 2021 तक। तो उसमें जितने भी शिफ्टों में आपके पेपर हुए हैं, उसमें उन शिफ्टों में जितने भी आपके मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो दोस्तों हो क्या, जो आपके 35 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो समझ लो 35 में से लगभग आपके 20 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपके क्वेश्चन आए हैं सीबीटी 1 में, उन्हीं से रिपीटेड क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, इसमें आपकी संख्या चेंज हो सकती हैं, लेकिन जो आपका पैटर्न है वो आपका सेम रहने वाला है। तो इसलिए इनको अच्छे से जरूर तैयार करें। क्यों दोस्तों, जैसे आपने इसमें जो सीबीटी 1 पेपर हुए थे आपके, तो दोस्तों कुछ शिफ्टों में आपके रोमन संख्याओं से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो वो आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे। और साथ में आपके सेट थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अगर दोस्तों आप इतना नहीं कर सकते हो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपके लिए एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी मैथ की, उसमें अभी तक आपके 76 वीडियो हैं और लगभग जो आपका एनटीपीसी का है आपका 70 से 75% कोर्स जो है हमने कंप्लीट कराया हुआ है। और दोस्तों जल्दी ही आपको बाकी जो चैप्टर बचे हुए हैं उनको भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। अगर आपने उस प्लेलिस्ट को अच्छे से देख लिया तो ये मान चलो 35 में से कम आपको 25 से 26 क्वेश्चन तो आपको वहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, कम से कम इतने क्वेश्चन तो आपके सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने किसी और बुक को नहीं पढ़ा तो। और अगर दोस्तों आपने हमारी प्लेलिस्ट देख के साथ में एस.डी. यादव बुक को पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है, तो समझ लो कम से कम 90% आपके क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। ठीक है, अगर आप हमारी बुक से पढ़ना, हमारी पीडीएफ से पढ़ना चाहते हो, सॉरी हमारी प्लेलिस्ट से, तो आपको लिंक मिल जाएगा चैनल में जाके, वहाँ पर जाके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट में। ये दोस्तों बात होगी गणित की आपकी। अब दोस्तों आपका अगला आता है रीजनिंग। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना रीजनिंग के लिए आपको, वैसे मार्केट में बहुत सारी आपकी बुकें हैं, जैसे आर एस अग्रवाल आपकी आती है। ठीक है, और आपकी लूसेंट भी आती है इसके लिए, और आपकी अरिहंत की बुक भी आती है, और आपकी एक आती है केपी सिंह। आप दोस्तों इनमें से जो बुक आपको अच्छी लगे इन चारों में से उस बुक को आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपको चारों नहीं पढ़नी, केवल आपको एक बुक पढ़नी जो सा आपको मन करे। ठीक है, लेकिन मैं आपसे बोलूँगा केपी सिंह आप पढ़ सकते हो।
ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है देखिए लूसेंट वगैरह में आपकी कुछ टेक्निक दे रखी है, इस बुक में कुछ आपकी शॉर्ट ट्रिक दे रखी हैं थोड़ी बहुत, तो ये आपके लिए बुक हेल्पफुल रहेगी। और वैसे दोस्तों रीजनिंग के आपके 7-8 चैप्टर ऐसे हैं जो हमने अपने चैनल पर कंप्लीट कराए हुए हैं, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, अगर टाइम मिला तो और चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मेन प्रॉब्लम बच्चों को कहाँ आती है, जो आपका लॉजिकल रीजनिंग आती है वहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है रीजनिंग में। जैसे कि आपका कथन निष्कर्ष हो गए, कथन कारण, कथन तर्क, ठीक है, कथन पूर्व धारणाएं। तो दोस्तों यहाँ से भी मान चलो आपके 35 में से आपको 8-10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो होता क्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बच्चों को गलत होते हैं। तो इसके दोस्तों मैं आपको 8-10 वीडियो में चैनल बना दूंगा, तो वहाँ पर जितने टॉपिक है आपके लॉजिकल रीजनिंग के वो सारे आपको कवर करा दूंगा। ठीक है, अगर आपको उसके बाद आपको निश्चित रूप से कोई परेशानी नहीं होगी लॉजिकल रीजनिंग में। ठीक है, और जिसमें आपको स्लॉक्स भी आ जाते हैं, तो आपको अच्छी तैयारी करनी होगी। और साथ दोस्तों ये करना है आपको, जो पेपर हुए आपके CBT 1 के वो तो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, इतना आपको होगा रीजनिंग का। अब दोस्तों मेन बात आपका आता है सामान्य अध्ययन, यानी कि सामान्य ज्ञान। आपको पता होगा दोस्तों यहाँ पे आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, जनरल साइंस आपका हो गया, और आपका इन्वायरमेंट हो गया, स्टैटिक GK हो गया, करंट अफेयर, इन सभी से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर बात करें हम GK की दोस्तों, क्या करना है आपको, एक बुक लेनी मार्केट से, लूसेंट GK, ये तो हो सकता है सबके पास होगी। पहले दोस्तों इस बुक को पढ़ना आपको अच्छे से 1-2 बार कम से कम। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको आपकी मार्केट में 2 बुक आती है SPD की। ठीक है, SPD पब्लिकेशन बुक आती हैं। एक दोस्तों होती है आपके रेलवे सामान्य अध्ययन, रेलवे सामान्य अध्ययन, और एक होती है आपकी रेलवे सामान्य ज्ञान। ठीक है, इन दोनों बुकों में दोस्तों क्या होता है आपका, इन दोनों बुकों में आपके जो पिछले 28-30 सालों जो पेपर हुए रेलवे के, उन सभी का आपका सॉल्यूशन दे रखा है, लगभग 1992 से लेके आपके 2019 तक। हो सकता है नया अपडेट इसका आ गया हो। ठीक है, तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन दे रखा है। अगर दोस्तों मान लो आपने ये दोनों बुक अच्छे से तैयार कर ली, ठीक है, तो आपके आधे से ज़्यादा % तो आपके यहीं से सही हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं GS में। ये बात होगी दोस्तों आपकी GS की। ठीक है, अब दोस्तों सामान्य ज्ञान में एक टॉपिक बचता है आपका करंट अफेयर्स। अब बच्चों के मन में सवाल आता है कि करंट अफेयर्स कहाँ से तैयार करें, क्यों दोस्तों लास्ट ईयर जो आपका पेपर हुए थे, लास्ट टाइम पेपर हुए थे आपके 17, 18 और 19 जनवरी 2017 में। ठीक है, 3 दिन पेपर हुए थे, 3 दिन शिफ्ट में, यानी टोटल आपके 9 शिफ्टों में पेपर हुए थे, जो आपका NTPC CBT 2 का पेपर थे। तो दोस्तों अगर इन 9 शिफ्टों का आपका एवरेज लगा जाए, तो एवरेज दोस्तों आपके मान चलो 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से पूछे गए थे 50 में से। ठीक है, अब देखिए बच्चों को सवाल आता है कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, क्योंकि दोस्तों पता होगा आपको 17, 18, 19 जनवरी को आपका पेपर हुआ 2017 में। और दोस्तों उस पेपर में अगर आपको यकीन न हो तो पुराने पेपर आपके पास होंगे, उनको उठा कर देख लेना कि आपके सितंबर, अक्टूबर 2015 से करंट अफेयर के 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे हर शिफ्ट में। ठीक है, यानी कि लगभग आपके 15 महीने का आपको करंट अफेयर लगभग तैयार करना है। जैसे कि आपका पेपर फरवरी में होने वाला है, मिड फरवरी में, तो आपको क्या करना है, कम से कम दोस्तों आपको अक्टूबर 2019 से लेके आपको 15 जनवरी 2022 तक का, इतने समय का कम से कम आपको करंट अफेयर तैयार करना है। चाहो तो जो मन आपकी इच्छा हो उस बुक से आप पढ़ सकते हो। अगर दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ना चाहते हो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको कंप्लीट करंट अफेयर तैयार करा दिया जाएगा। आपको पता होगा लगभग 1 जनवरी 2021 से लेके 15 नवंबर 2021 तक का। यहाँ पर दोस्तों करंट अफेयर की आपके लिए 8 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं। उसमें क्या है दोस्तों, हर वीडियो में आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कवर कराए गए हैं, और साथ ही विद एक्सप्लेन, यानी कि मान चलो एक वीडियो से कम आपको 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे देखने को। ठीक है, एक वीडियो में कम से कम आपको 800 क्वेश्चन आपके कवर करा दिए हैं। और जो दोस्तों बचा हुआ है, यानी आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2020, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मिस्टेक हो गया, 2019 नहीं, यहाँ पे 2020 होगा, यानी कि 2020 से अक्टूबर 2020 से लेके 15 जनवरी 2022 तक आपको पढ़ना है। ठीक है, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीने का आपको कंप्लीट करा दूंगा। एक वीडियो बना दूंगा लगभग 1 घंटे की, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको कवर करा दिए जाएंगे। ठीक है, और साथ ही आपके 15 नवंबर के बाद जो भी आपका होगा 2 महीने का, वो भी आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों ये मान चलो कि लगभग आपको 1000 से लेके 1500 क्वेश्चन के आसपास आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा करंट अफेयर का। इतना क्वेश्चन आप तैयार कर लेना। ठीक है, उसमें आपका काम हो जाएगा। क्यों दोस्तों जो हमारा करंट अफेयर बनाया जा रहा है, ये लगभग 4-5 मैगजीनों का प्रयोग करके बनाया जा रहा है। क्यों दोस्तों वो ज़माना अब गया, जो पहले क्या होता था कि आप कोई एक मैगजीन पढ़ लो एग्जाम से पहले, तो उससे काम हो जाता था। ठीक है, लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं है, अब कम से कम 2-3 मैगजीन आपको पढ़नी ही पड़ेंगी।
ठीक है, क्योंकि बात करें एक मैगजीन की दोस्तों, एक मैगजीन तो कोई भी स्टूडेंट पढ़ लेता है, लेकिन आपको ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी छूटनी नहीं चाहिए करंट अफेयर में। ठीक है, ये आपको इतना हो करंट अफेयर में, केवल दोस्तों आपको इतनी तैयारी करनी है क्योंकि कंपटीशन आपका बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। आपको पता है वो जॉन वाइज आपकी वैकेंसी निकली है। ठीक है, अगर आपको ऊपर की पोस्ट में सिलेक्शन होता है तो लगभग 40 से 45 हज़ार के आसपास आपकी सैलरी हो जाएगी। ठीक है, और अगर दोस्तों कोई और सवाल हो आपको तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।